गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा? कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के दो तरीके, है ना। एक इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ हो तो उसको हम स्टडी करेंगे, और अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा हो तो हम उसको स्टडी करेंगे। उनकी एक नई ब्रांच बना दिए थे, है ना। तो चार्ज जब रुका हुआ था तो उसकी एक ब्रांच हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में, ऐसा बताया था आपको, ओके। और दूसरा जो हमारा था, चार्ज जब मोशन में होता है, चार्ज जब मूव करता है ना, तो उसकी एक ब्रांच बना लिए, है ना। तो उसको हमने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ठीक है। और अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम अपने क्लास में पढ़ेंगे, 10th की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, हमारे घरों में करंट आता है ना। और आप लोग ने पढ़ा भी है कि ये जो करंट हमको मिलता है, कहीं कहीं चार्ज मूव कर रहा होगा, करंट का डिफिनेशन ही है ना, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी हम इस पर आते हैं, है ना। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि जो हमारे मटेरियल होते हैं, है ना, मटेरियल वो एटम से बने होते हैं। और एटम किससे बना होता है? एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं। और करंट का डेफिनेशन क्या कहता है? करंट का डेफिनेशन, जब चार्ज फ्लो हो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास चार्ज और मास है ना, वह तो एटम के साथ बंधा हुआ है, वो फ्री कैसे होगा? ठीक है ना, वो फ्री कैसे होगा? तो आंसर है हम उसको एनर्जी देंगे, ठीक है। अब जिसके पास एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेगा? घूमना फिरना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अपने घर को छोड़ देगा, भाग जाएगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा, उसको बोलेंगे फ्री। और फ्री जिसको हम अपने शब्दों में बोलते हैं आवारा है, बड़ा आवारा है, हमेशा घूमता फिरता रहता है, कोई काम नहीं है, पढ़ने लिखने का भी काम नहीं है, ऐसा है ना। यस, अगर आपको भी एनर्जी मिल जाए, यानी मिल जाए, तो क्या करोगे? पढ़ना लिखना बंद, बस घूमना शुरू, तो आप फ्री हो गए हो, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एटम में जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बंधा हुआ है उसको फ्री करना चाहें, है ना, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो उसको हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास एक एटम, ये उसका न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है, ये बाइंड हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। और ये फ्री कब होगा? जब इसको एनर्जी मिलेगी ना। और इसको एनर्जी हम कैसे देंगे? ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको एनर्जी हम देंगे हीट करके, है ना, या कोई हम ऐसा सोर्स लगा देंगे जिससे उसको एनर्जी मिल जाए और वहां से ये अपना कक्षा छोड़ के, अपना घर छोड़ के भाग जाए, फ्री हो जाए, है ना। तो हम इसको हीट करते हैं, और जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट एनर्जी हम इसको देंगे ना, हीट एनर्जी, ठीक है। तो जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, यानी जो बंधा हुआ है, अब ये फ्री हो जाएगा और ये दूसरे ऑर्बिट में, यानी दूसरे कक्षा में जाके घूमना शुरू कर देगा, या ये फ्री हो जाएगा, फिर ये भागना शुरू कर देगा, इधर उधर भागना शुरू कर देगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है फ्री कब होगा? जब हम उसको हीट एनर्जी देंगे, है ना। और इसी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये हमारा हुआ। तो ये हमारी एक थर्मल एनर्जी हमने इसको दिया, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी हमने इसको दिया तो ये फ्री हो गया और ये घूमने लगा, है ना। तो हमारे पास अगर एक कंडक्टर मटेरियल होता है, कंडक्टर मटेरियल, सपोज मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर वायर है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है,
फ्री इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। तो ये कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, है ना। एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंधे हुए हैं, है ना। अब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होंगे, घूमना शुरू कर देंगे, है ना। समझ में आ रहा ना। तो जब ये घूमना शुरू कर देंगे तो यानी ये इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज घूमना शुरू कर देंगे, और जब घूमना शुरू कर देंगे तो हमको करंट मिलेगा, करंट की डिफिनीशन हो जाएगी। समझ रहे ना। तो हम करंट के डिफिनीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम आते हैं, सबसे पहले यही समझते हैं कि अगर हमारे पास यह एक वायर है, कंडक्टर वायर है मान लीजिए, ठीक है, वह खुला हुआ है, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से बंधे हुए होते हैं, तो हमको उसको हीट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे ना। तब जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो हमको शॉक लगेगा, करंट लगेगा, करंट हमको मिलेगा, सही है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम इसको हीट करते हैं, हीट। अब हीट करने का मतलब क्या है, हीट करने का मतलब आपको पता है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर हमारा होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन ना, ठीक। और इसको हम अपने घर में रखे हैं, ये हमारा एक वायर है, कंडक्टर वायर है, इसको हम अपने घर में रखे हुए हैं। जब इसको हम अपने घर में रखे हुए हैं तो बताइए हमारे घर में यानी हमारे कमरे का जो टेम्परेचर होता है वह कितने का होता है, तो आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको हम चेंज करेंगे केल्विन में तो कितना होगा, 300 केल्विन, समझ रहे ना। तो हमारे जो घरों में वायर फैला हुआ है ऐसे ही, तो उसमें कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। क्यों मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। अगर 0 केल्विन होगा तो ये नहीं हिलेगा, अपने स्थान पर रुका रहेगा। 0 केल्विन मतलब कोई टेम्परेचर नहीं है, तो दुनिया जो है वह रुकी हुई होगी, रेस्ट में होगा। अब इतना टेम्परेचर है, 0 से 300, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये कहीं कहीं मूव करेगा। और जब ये मूव कर रहा है, हमारे घरों में जो वायर फैला हुआ है उसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि थर्मल एनर्जी है उसके पास, हीट एनर्जी है, तो हमको शॉक लगना चाहिए। फिर भी शॉक हमको नहीं लगता है ना, हमको शॉक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, उसका रीजन सुनिए, ठीक है। ये खुला हुआ है, ऐसे ही एक वायर है, ये खुला हुआ है। अब हमको शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसके पास कहीं कहीं क्या है, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, और एक जो कंडक्टर होता है, अच्छा वाला कंडक्टर होता है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी मात्रा कितनी होती है, उनकी मात्रा लगभग होती है 10 के पावर 28, 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 10 के पावर 28, इतने, ठीक है। ये हमारा हुआ, बहुत मात्रा में होते हैं, क्वांटिटी बहुत है, 10 के पावर 28, कैलकुलेट करो, है ना। तो ये हमारा 28 हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं पर मीटर क्यूब में, है ना। और हमने देखा कि ये सभी इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं थर्मल एनर्जी उनको मिली है, हीट एनर्जी मिली हुई है, तो क्या करेंगे, आंसर है वो रेंडमली मोशन करेंगे, ठीक है, रेंडमली मोशन करेंगे ना, उनकी जो वेलोसिटी होगी रेंडमली होगी इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि अब हिट होने के बाद, एनर्जी मिलने के बाद ये अपने ऑर्बिट को, अपने कक्षा को, अपने घर को छोड़ के भाग गए, आवारा हो चुका है, तो घूमेगा, जाओ घूमो भैया, तुम तो फ्री हो। तो अब ये फ्री हो गया, तो कहीं कहीं हीट एनर्जी इसको मिली। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो गए, फ्री हो गए, और इनका जो मोशन हुआ वह ऑल डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। ये ऑल डायरेक्शन में इनके मोशन हुए, किसी भी डायरेक्शन में इनका मोशन हो गया, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर, इन ऑल डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी डायरेक्शन में इस तरह से रेंडमली मोशन करना शुरू कर दिए, ओके। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए इतने रेंडमली मोशन करना शुरू हुए, और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वह लगभग कितनी की होती है, वो लगभग होती है 100 मीटर पर सेकेंड की, यानी 1 सेकेंड में 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। इतनी फास्टली थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ होता है वह फ्री हो जाता है, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं सबको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ चुका है, अपने घर को छोड़ चुका है, इसी को क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए है ना, इनकी स्पीड कितनी होती है 10 के पावर 2 यानी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, तो आंसर है थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हुई इन सभी इलेक्ट्रॉन की, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इन ऑल डायरेक्शन जा रहे हैं, तो वेलोसिटी जो हमारी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अगर हम इन सभी का एवरेज वेलोसिटी निकालें तो जो एवरेज वेलोसिटी मिलता है वो मिलता है 0, सभी डायरेक्शन में जाना है ना। तो इनसे हर एवरेज इलास्टिटी यानी एवरेज वेलोसिटी जो इस इलेक्ट्रॉन के मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के मिलेंगे, ठीक है, वो क्या मिलेगा 0। एवरेज वेलोसिटी क्या मिलता है 0। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी के 0 हुआ, तो जब एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ, इन सभी इलेक्ट्रॉन के रेंडमली मोशन से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी हुई वो क्या हो गई 0। तो यानी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमको करंट नहीं मिलेगा। करंट का डेफिनेशन थोड़ा सा बहुत जानते हैं, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एवरेज वेलोसिटी हो गई क्या हो गई 0। अब हम इस वायर को, इस कंडक्टर वायर को, खुले वायर को हम इस तरह से टच करते हैं तो हमको शॉक नहीं लगता है। एक खुला वायर लाओ, इतना बड़ा सा जो भी हो, खुला वायर ले लो, है ना, कहो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यस मूव कर रहे हैं। तो जब मूव कर रहे हैं तो करंट हमको मिलना चाहिए, शॉक हमको लगना चाहिए, फिर भी हमको शॉक नहीं लगता, क्यों? ठीक है, उसका आंसर ये है कि उनकी एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 0, यानी इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब शॉक लगेगा क्या, नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना, मूव नहीं कर रहे हैं का मतलब सभी डायरेक्शन में है, तो उनकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो 0 मिलेगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम हमारे पास आयरन रॉड है, कॉपर वायर है ना, एल्युमिनियम वायर है, सिल्वर वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनके पास कहीं कहीं थर्मल वेलोसिटी है ना 100 मीटर पर सेकेंड की। ठीक, फिर भी हम उसको टच करते हैं तो हमको शॉक नहीं लगता है, क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, और यही हमने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये है आपका हाउ द करेंट फ्लो इन द वायर, यानी आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक यही है कि एक वायर में करंट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा। पहला सिचुएशन हमने आपको बता दिया कि एक खुला वायर है, हमने लिया, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, तो हमको शॉक क्यों नहीं लग रहा है? हमने करंट का डिफिनेशन पढ़ा है कि चार्ज फ्लो होगा, हमको शॉक लगेगा, करंट मिलेगा। ठीक है ना, ये हमारा होता है। तो ये इसके डिफिनेशन हुई। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पहला यही हमने लिखा हुआ है, व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन, और हमने ना इसको बस ऐसे कमरे के टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ऐसे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, खुला हुआ है इस तरह से, हमने इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे ना, ओके, तो हमने इसको किसी सोर्स से, किसी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यही है हमारा। व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ना, बैटरी है ना, फिर आपके पास सेल है। ठीक है, तो हमारा ये कहीं कहीं इलेक्ट्रिक सोर्स है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है, वही है इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट मूव एट रेंडम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, देन एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 0, तो अब हमको शॉक नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला, क्लियर हुआ। तो इसको छाप लीजिएगा, बना लीजिएगा एकदम मस्त से। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पर कि आखिर अब इसमें हमको शॉक कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इरेज करते हैं इसको, तो हम आते हैं दूसरे पर। ठीक है, ओके, ओके, तो देखिए
अब हम लोग जो हमारे पास ये आपका कंडक्टर मटेरियल था, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने थे, बहुत ज़्यादा थे, है ना, ओके, और वे रेंडमली मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ठीक है, ये सभी थर्मल वेलोसिटी जिनकी थी, इनको हमने हीट किया था। हीट करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर का, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन है, बहुत ज़्यादा है, सही है ना, ठीक है। तो अब ये रहा हमने है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये इनकी जो स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड थी इन ऑल डायरेक्शन, जिग जैग मोशन कर रहा था, रेंडमली मोशन कर रहा था, जिससे इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या मिली, 0, है ना। अब हम इसी को कनेक्ट कर देते हैं सोर्स से, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, और ये आपकी एक की है, ये बैटरी है ना, बैटरी है या फिर सेल है, और ये हमारा इसको इस तरह से, ये देखिए हमारे पास एक वायर है, ये मोटा वायर हमने बना दिया हुआ है, वायर हमने माना ए और बी, ये कंडक्टर वायर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रेंडमली मूव कर रहे हैं। अब इसको हमने दोनों एकरास को, इस एंड को और इस एंड को हमने कनेक्ट कर दिया किसी सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से, यानी बैटरी से, सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये आपका हुआ पॉजिटिव, ये हुआ आपका नेगेटिव। अब हम क्या देखते हैं, जैसे हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जोड़ देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो रेंडमली मूव कर रहे थे, है ना, अब वे क्या हुए, एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हुए, एक डायरेक्शन में चलने लगे, एक डायरेक्शन में मूव किए, ड्रिफ्ट किए, है ना। तो अब सोर्स जोड़ने से ही अब ये सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में मूव किए, ड्रिफ्ट, है ना। तो अब ये ड्रिफ्ट किए, इसलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये यूनि डायरेक्शन में चलने लगे, अब यूनि डायरेक्शन में जब चलने लगे, अब हम इसको टच करेंगे तो शॉक लगेगा, यानी अब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा इसके पहले केस में, जब हमने इस सोर्स को ऐड नहीं किया था, उसमें जो स्पीड थी इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो क्या थी, 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है, बहुत कम है, वो है आपका 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड, यानी चलता ही नहीं है, 10 के पावर -4, बहुत कम है स्पीड उसकी, ये तीनों सा, है ना, हिल रहा है बस, ठीक है, ये ऐसे खींचेगा हल्का सा, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इतनी वेलोसिटी कम होने से अगर हम इसको टच करते हैं, अब हमको शॉक लगता है, 100 से नहीं लग रहा था, अब तो लग रहा है, ठीक है ना, अब हमको शॉक लगेगा, अब हमको करंट मिलेगा इस वायर में, ठीक है, बस। तो अब क्या हुआ कि एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहते ही रहते हैं, है ना, एक बार हमने टच किया शॉक नहीं लगा, दूसरी बार टच किया हमने, जब उसमें एक सोर्स ऐड किया तो हमको शॉक लगा, और इतना तेजी के साथ शॉक लगेगा, आप समझ सकते हो। और इसकी वेलोसिटी क्या है, ये इतना सा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हुआ। तो अब करंट फ्लो होगा, इस वायर में करंट फ्लो होगा। अब हमको डेफिनेशन कहीं कहीं करंट की मिली, सही है ना, ठीक। तो अब हम ये दूसरे सिचुएशन को लिख लेते हैं, है ना, हाउ द करंट फ्लो इन द वायर, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, when source of electricity like cell or battery is connected between the end of the metal wire, वायर के एंड में ए और बी दो एंड थे, उसमें हमने जोड़ दिया, है ना, मेटल वायर, देन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अब इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हुए, ड्रिफ्ट हुए, यूनि डायरेक्शन में चलना शुरू हुए, ड्रिफ्ट, ठीक है, इन यूनि डायरेक्शनल,
यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में, अक्रॉस इन, इसके अक्रॉस ऐसे इस तरह से, ठीक है। देन करंट फ्लो इन द वायर, अब इस वायर में करंट फ्लो होगा। तो अब वायर में करंट कैसे फ्लो होता है समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब समझ में आ गया, ये लिखना है हमको, ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ये सब हमारे करंट की डेफिनेशन होती है ना। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो होना कैसा होना चाहिए, तो आंसर है ये होना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए, है ना। और वे क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, यानी इनकी वेलोसिटी जो होती है बहुत कम होती है और हमको शॉक बहुत तेज लगता है, ठीक है। तो अब ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नोट कर लेते हैं कि आखिर ये जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो ये रहा हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट का डेफिनेशन। तो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, फ्लो हो, ठीक है, पर यूनिट टाइम, बस ये हमारा है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारा है। या तो फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। ये हमारा है करंट का डेफिनेशन। तो हम लोग करंट इज इक्वल टू क्या पढ़े, चार्ज डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो ये हमारा होता है कहीं न कहीं करंट का डेफिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, और यहां पर कहीं न कहीं आपको यूनि डायरेक्शनल की बात नहीं कर रहा है ना, कि यूनि डायरेक्शन में फ्लो हो, ड्रिफ्ट हो, ऐसा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग इन यूनि डायरेक्शनल पर यूनिट टाइम, यहां पे लिख लो, ठीक है ना। इसको लिख लो, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी जो हमने पढ़ा हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, 1 सेकेंड, तो लिख लीजिएगा चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हमारा हुआ करंट का डेफिनेशन, है ना। यूनि डायरेक्शनल हमने आपको बता दिया, अब हमको याद रहेगा, अच्छा ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल हुआ। अब इस तरह से आपको क्या मिला, करंट इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम ये हुआ आपका करंट, ठीक है, ओके। तो ये करंट हो गया। तो हम करंट को डिनोट करते हैं I से, है ना। तो चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और ये रहा आपका टाइम। तो करंट I इज इक्वल टू क्या मिला, Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहां से हम Q भी निकाल सकते हैं क्या, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने मान लिया इजी को हमने लिखा Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, यस। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये हमारा सेकेंड हुआ। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा हुआ करंट का डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यूनिट बना लेते हैं, यूनिट, ठीक है। तो करंट की SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ करंट, तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, तो आंसर है SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI में लिख रहे हैं तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, और SI यूनिट ऑफ टाइम, ये हमारा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए SI यूनिट ऑफ करंट, तो SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है क्या, यस कूलम होता है, कूलम, ठीक है। SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, तो कूलम डिवाइड बाई सेकेंड, ये होता है SI यूनिट ऑफ करंट। और इसको हम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में C डिवाइड बाई सेकेंड, या फिर हम इसको बोल देते हैं कूलम पर सेकेंड, ठीक है, या फिर हम इसी को बोल देते हैं कूलम सेकेंड इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो SI यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकेंड, कूलम
डिवाइड बाई सेकेंड, कूलाम सेकेंड इनवर्स। ये हमारा है लिखने का तरीका। ये बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अच्छा, तो ये हमारा हुआ SI यूनिट, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर मटेरियल है, ये एक कंडक्टर मटेरियल है। अब इसमें हमने एक सोर्स ऐड किया, जोड़ा, ठीक है। सोर्स जब हमने इसमें ऐड किया और हमने स्विच को क्लोज किया, है ना, अब करंट फ्लो शुरू होगा, करंट फ्लो शुरू होगा ना, यस। तो अब हमने मान लिया कि इसमें जो चार्ज फ्लो हुआ, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, है ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ 1 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड में। हमने देखा, मान लीजिए यहां पर एक लाइन हमने ड्रा कर लिया, इस तरह से लाइन ड्रा किया। अब हमने देखा इस लाइन को 1 कूलाम चार्ज, इस लाइन को 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड में क्रॉस हुआ, 1 सेकेंड में क्रॉस हुआ। तो बताइए करंट कितना हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे डेफिनेशन पूछा जाता है। हम डिफाइन करना चाहते हैं एन अदर यूनिट जिसको बोलते हैं एम्पियर, है ना, उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडक्टर, अब हमने एक ऐसे इस तरह से लाइन ड्रा कर लिया, यानी एक ऐसा लाइन खींच लिया, है ना। अब इस लाइन को हमने देखा कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट कितना होगा, ये हमारा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लिख लिया हमने इफ 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, देन करंट, ठीक है। तो करंट क्या होगा, तो करंट का डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ 1 कूलाम, कितने समय में, आंसर है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 कूलाम पर सेकेंड आया, 1 कूलाम पर सेकेंड। और इसी 1 कूलाम पर सेकेंड का नाम है, इसी 1 कूलाम पर सेकेंड का नाम है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर को आप डिफाइन कैसे करोगे, बस यही है 1 एम्पियर डिफाइन, ठीक है। इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन करंट विल बी 1 एम्पियर। ये है 1 एम्पियर का डेफिनेशन, आता है एग्जाम में, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा हुआ कहीं ना कहीं 1 एम्पियर का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये तो हुआ, है ना, एम्पियर। तो अब करंट के हम लोग छोटी यूनिट भी ले लेते हैं, है ना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें, नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, ओके, नोट कर लिए, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया कि ये हमारा है एम्पियर, है ना, एम्पियर ए। तो एम्पियर क्या है, SI यूनिट ऑफ करंट, है ना। और 1 एम्पियर को आप क्या समझते हो, यस, 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अब इसकी स्मॉलर यूनिट क्या होती है, करंट की स्मॉलर यूनिट मिली एम्पियर, और इसको हम लिखते हैं 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसको लिखते हैं 10 के पावर -3 एम्पियर, और इसको क्या बोलते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो है, ठीक है। और इसको लिखते हैं 10 के पावर -6 एम्पियर, ये हमारा हुआ, ठीक है। ये छोटी यूनिट है, ठीक है। अब देखिए, तो हम देखिए इस फार्मूले से हम चार्ज की एक दूसरी यूनिट बना सकते हैं, है ना। तो यहां पर यूनिट क्या होगा, चार्ज की यूनिट, करंट की यूनिट, बताइए, एम्पियर इनटू टाइम का सेकेंड। तो एम्पियर इनटू सेकेंड क्या है, चार्ज की यूनिट है। तो चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट 1 कूलाम है, लेकिन चार्ज की एक और यूनिट मिल गई, एम्पियर इनटू सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी क्या है, कहीं न कहीं चार्ज की यूनिट है, जो कूलाम था, समझ रहे ना। अच्छा, तो यहां से हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं 1 कूलाम को, है ना, 1 कूलाम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखिए, माने हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी ऐड किया, है ना। अब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब हमने माना इसमें जो करंट फ्लो हुआ वह करंट फ्लो हुआ 1 एम्पियर,
कितना करंट फ्लो हुआ, इस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ और कितने समय तक फ्लो हुआ, तो हमने माना 1 सेकेंड तक। तो बताइए चार्ज कितना होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, तो करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये हुआ 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो ये मिल गया 1 एम्पियर सेकेंड, और इसी का नाम क्या है 1 कूलाम। यस, तो 1 कूलाम को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करोगे, फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, देन 1 कूलाम चार्ज आर फ्लो, ठीक है। तो लिख लीजिएगा 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देन 1 कूलाम चार्ज फ्लो, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो, ठीक है। ये हमारा हुआ 1 कूलाम चार्ज का डेफिनेशन, ठीक है। ओके, तो हमें लग रहा है ये सब हमारे कहीं कहीं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड थे, सब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।